हेलो। सलाम अलैकुम। अस्सलामुअलैकुम हज़रत, आपका खादिम। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ साहब, फरमा साहब। कौन साहब? आपका खादिम बोल रहा हूँ सर। हजरत दुर्ग से रफीक खान, मोहम्मद रफीक कहते हैं। अच्छा साहब, अल्लाह करे वालेकुम। दुर्ग MP। जी जी, छत्तीसगढ़ हो गया हजरत अब तो। माशाल्लाह, बहुत कट्टर बरेलवी इलाका है दुर्ग का। जी जी, पहले भी एक बार आपको बात हुई थी, आपको बताया था मैं कि हम भी खानदानी बरेलवी खून है और काफी मतलब आज भी हमारे वालिदैन, हमारे भाई वगैरह बरेलवी। जी हाँ, बरेलवियत से काफी मतलब मुतासिर तो नहीं कह सकते, सबके सब बैच भी हैं। हालांकि इमाम अहमद रजा खान साहब से फाजिल ठीक है। बरेलवी को मानते हैं। हाँ। अभी तो हमने तो खैर इंशाल्लाह मतलब माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आप जैसे बुजुर्गों की बातें सुनकर, यूट्यूब देखकर, आलिमों की सोहबत में रह के थोड़ा तौबा कर ली है अभी, और इंशाल्लाह जारी रहेगी कि एक दिन कम्प्लीटली लाजमाते हैं इसको। अच्छा 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 अच्छा, बहुत अच्छी बात है। अच्छा हजरत, एक आपसे ना क्वेश्चन करना था, एक सवाल था मेरा आपसे, कर सकता हूँ हजरत? हाँ बिल्कुल। अच्छा हजरत, ये बताइए, एक गहरे आलिम से दीन सीखना कैसा है? वो क्या सिखाएगा? वो खुद आलिम नहीं है तो वो दिन सिखाएगा क्या? अच्छा मतलब ये तो इससे हजरत है भाई कि जितना जितना उसे मालूमात है उतना सीख सकते हैं, जितना उसको मालूम है। नहीं तो हजरत अभी जैसे ये दावत इस्लामी के बारे में ये अहले सुन्नत इलियास अहमद अत्तारी काजी अमीर अहले सुन्नत नहीं कहना चाहिए। अमीर अहले सुन्नत तो वो होता है जैसे पूरी दुनिया के सुन्नी मुसलमान चुने कि ये हमारा अमीर है। इसको पूरी दुनिया के मुसलमानों किसने चुना है? कोई ने नहीं चुना। सारे मुसलमानों ने, इसके मानने वाले चुन लिया इसको। उनकी वीडियो में खुद ये कहा है कि मैं कभी किसी मदरसे में नहीं गया और ना ही मैं कभी किसी नाजरा पढ़ा, मैं कहीं किसी से, सिर्फ आलिमों की सोहबत में, बुजुर्गों की सोहबत में रह के दीन सीखा। सोहबत में रहने की आलिम बन गया। बताइए आप, ऐसे भी ऐसे होने लगा तो सारी दुनिया के लोग आलिम बन जाएंगे। अच्छा, अगर सोहबत में रह के आलिम बनना होगा तो फिर पूरी दुनिया के लोग आलिम बन जाए। आलिमों की सोहबत में तो रहते ही है कोई ना कोई। अल्फाज में आप कहें तो मैं वो वीडियो भेजूं, 2.5-3 मिनट का है, उनका एक मुरीद उनसे वो तो मुझे मालूम है उसने कहा है कि मैं आलिम, मैंने एक दिन भी मदरसे में नहीं पढ़ा। तो हजरत फिर ये कैसे दीन का काम कर सकते हैं और ये कैसे दीनी मालूमात और पुरवाई और अरे ये वो तो जो अपने बाल को बाल मुबारक के बढ़वा रहा है, लब्बैक अत्तार के नारे लगवा रहा है, इलियास की आमद मरहबा कहलवाया, अपना मीलाद नामा पढ़वाया, सहाबा किराम के लिए बोला कि वो मुजद्दिद नहीं थे, मैं भी मुजद्दिद नहीं हूँ। कितनी बड़ी बात इसने की थी कि सहाबा किराम मुजद्दिद नहीं थे। अब बताओ, सहाबा किराम को मुजद्दिद होने की क्या जरूरत आ रही थी? जब अल्लाह के रसूल मौजूद है तो सहाबा किराम कैसे मुजद्दिद हो सकते हैं? ये बात इसने कही क्यों कि मैं भी मुजद्दिद नहीं हूँ, सहाबा किराम भी मुजद्दिद नहीं थे? इससे पूछा जाएगा ये बात क्यों कही तूने? सहाबा किराम क्यों मुजद्दिद होंगे जब अल्लाह के रसूल मौजूद हैं? क्या ख्याल है? बेशक बेशक। अब एक चीज ये बताइए मेरे से, मुझे एक बार देखिए, इन्हीं के मुंह से मतलब इलियास अहमद कादरी साहब का एक वीडियो है जिसमें उन्होंने इमाम अहमद रजा खान बरेलवी के बारे में ये कहा कि वो हाफिज नहीं थे, कि किसी ने उनको हाफिज कह दिया। तो फिर अगर वो हाफिज नहीं थे तो इतनी सारी तफासिर और ये वो क्या एक मतलब जो हाफिज नहीं है वो आदमी लिख सकता है? मतलब क्या ये पॉसिबल है? तो ये लोगों ने लिख रखा है, बयान अनवारुल बयान किताब है, इंदौर वालों ने लिखी है। हाँ, उसमें लिखा है कि हाफिज नहीं थे तो 8 घंटे में हाफिज हो गए। 8 घंटे में, 8 तो घंटे में मतलब ये बताओ आप कैसे हाफिज हो जाएगा आदमी? जो आदमी जिंदगी भर कुरान नहीं पढ़ा हो तो वो कैसे 8 घंटे में हाफिज हो जाएगा? मैंने तो सर ये जिंदगी में जो कुरान नहीं पढ़ा एकदम पढ़ेगा तो कैसे 8 घंटे में हो जाएगा? मान लो थोड़ा थोड़ा ही पढ़ता है, नाजरा ही पढ़ता है, तो वो 8 घंटे में कैसे हो जाएगा? 8 घंटे में तो हाफिज, जो मुकम्मल हाफिज होता है, वो कुरान सुना सकता है, वो भी जल्दी जल्दी में। उसमें भी अल्फाज कटेंगे, बहुत तेज तेज पढ़ना पड़ेगा उसे, कटाकट 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 पढ़ना पड़ेगा। तो फिर वो बरतल कुराना तरतीला तो उसमें लागू ही नहीं होगा फिर। हाँ, ये अभी आयत मेरे ध्यान में आई थी, कुरान में अल्लाह फरमाता है, ला तुहर्रिक बिही लिसानक लितअज्जल बिही,
علینا جمعہ وقرآنا. اللہ فرماتا ہے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی زبان کو جلدی حرکت نہ دیجیے. لا تحرک بھی لسانک لتعجل بھی، جلدی نہ کیجیے. ان علینا جمعہ وقرآنا، یعنی قرآن کے بارے میں اللہ نے فرمایا، اس کو فرمایا ورتل القرآن ترتیلا، آپ اس کو ترتیل سے آہستہ آہستہ پڑھیے. تو یہ 8 گھنٹے میں حافظ صاحب کیسے ہو گئے اعلیٰ حضرت کی سمجھ میں نہیں آتی. نہیں اعلیٰ حضرت کے بارے میں جو میں نے سنا نا، امام احمد رضا خان صاحب بریلوی، اعلیٰ حضرت کہنا مجھے تھوڑا سا پریشانی ہوتی ہے، کیونکہ میں اعلیٰ اور وہ سب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وہ علیہ تو وسلم ناز شریف ہے، سب سے اعلیٰ وہ اولیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی. صحیح کہہ رہے ہو آپ. اعلیٰ اور افضل تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے پاس. اب یہ کیا ہے سب چیز بھی دے دیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم بھی وہ چلے اس راستے پہ. اب یہ دیکھو اعلیٰ حضرت جو کہتے ہیں نا، ان کے بول ہم ہماری یہ زبان لوگ کیا کہتے ہیں کہ وہ حاجی وارث علی صاحب نے خطاب دیا تھا تو اپنے زمانے کے حساب سے اعلیٰ ہے. ٹھیک ہے، ان کے زمانے کے حساب سے اعلیٰ تھے تو اب تو ان کا زمانہ نہیں ہے. اب کیوں کہہ رہا ہوں چلو ان کے زمانے میں اعلیٰ تھے تو اب تو نہیں ہے نا وہ دنیا میں. کیا خیال ہے؟ میں نے جو ان کی کہانی سنی تھی نا حضرت کہ ایک بار ان کو کسی نے حافظ کہہ دیا تو امام احمد رضا خان صاحب فاضل بریلوی کو بہت برا لگا، اور رمضان کا مہینہ تھا تو فجر میں وہ اٹھتے تھے اور ایک فجر میں نہیں، یہ لوگ کہتے ہیں مغرب بعد پان بھی کھاتے تھے، حقہ بھی پینا ہوتا تھا، اس میں 20 منٹ کا وقت رہتا تھا تو 20 منٹ کے حساب سے 8 گھنٹے ہوتے ہیں پورے مہینے میں. تو آپ 8 گھنٹے میں حافظ ہو گئے. یعنی وہ ایسا حساب بناتے ہیں کہ صاحب وہ مغرب بعد پان بھی کھانا ہوتا تھا، کھانا بھی، اور وہ حقہ بھی پینا ہوتا تھا، اور اس میں 20 منٹ ملتے تھے، اس میں آپ حافظ ہو گئے تھے. ایک پارا حافظ کر 20 منٹ میں حافظ ایک پارا کیسے یاد کر لیں گے 20 منٹ میں تو آدھے گھنٹے میں تو ترتیل سے آدمی پڑھ پائے گا. 40 منٹ لگتے ہیں ترتیل سے پڑھنے میں، اور جلدی پڑھنے میں لگیں گے 20 منٹ بہت تیزی میں پڑھنا پڑے گا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جبریل آئے اور بولے کہ اقرا، تو انہوں نے کہا انا بقاری، میں نہیں پڑھا سکتا، اور یہ 20 منٹ میں ایک پارا یاد کر رہے. بتائیے یہ کتنے بڑے قاری تھے کہ 20 منٹ میں ہی پارا یاد کر لیتے تھے. اللہ بہتر جانے کیا کیسی گپیں بناتے ہیں بریلوی لوگ. جی یہ بھی نہیں سوچتے کہ ہم 8 گھنٹے کا لکھنا ہے تو اس میں ہم کیا جواب دیں گے قوم کو. اچھا ایک وہ غلام جیلانی عزری جس نے زنا خوری کی تھی نا لڑکی کے ساتھ کھنڈوا میں، وہ کہہ رہا کہ 7 گھنٹے میں حافظ ہو گئے تھے. 7 گھنٹے میں اس نے 1 گھنٹہ اور کم کر دیا. انوار البیان والے نے تو 8 گھنٹے لکھے، اس نے 7 گھنٹے لکھے. اچھا یہ بھی لکھا ہے مفتی اعظم ہند جب حج کرنے گئے تو وہاں کے لوگوں نے علماء کرام نے قرآن کریم پڑھنے کی اجازت ہی نہیں. مفتی اعظم سے قرآن کریم پڑھنے کی اجازت ہی نہیں. اب بتاؤ جو خود حافظ نہ ہو وہ قرآن کریم پڑھنے کی کیا اجازت دیں گے صاحب؟ اور قرآن کریم پڑھنے کی بھی کوئی اجازت ہوتی ہے کیا؟ قاری بننے کے لیے تو کم سے کم 2 سال چاہیے. اگر قرأت کی اجازت لیں گے تو قرأت پڑھنے کے لیے تو 2 سال رکنا پڑتا ان کو. اچھا حضرت مجھے ایک بات یہ بتائیے کیجیے گا، میں نے یہ سنا تھا کہ جو دعوت اسلامی والے ان کے اوپر کچھ بین دے رہا، ایون الیاس قادری صاحب کے اوپر دعوت کے لیے عمرہ کے لیے نہیں جا سکتے. چلے جاتے ہیں یہ کچھ حساب بنو کے چلے جاتے ہیں، تقیہ بازی کر لیتے ہیں. اور میں امام حرم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، پہلے خود اقرار کیا کہ میں پہلے پڑھتا تھا، بعد میں مفتی عبدالحلیم صاحب نے منع کیا تو میں نہیں پڑھتا. وہ مفتی عبدالحلیم صاحب تھے نا جن کے درگے کے ادھر مرید تھے کٹنی سائڈ میں. اب بتاؤ انہوں نے منع کر دیا ان کے پیچھے مت پڑھو. کیسے مفتی تھے صاحب جو پڑھنے والے کو منع کر رہے کہ مت پڑھو. اب بتاؤ 1 لاکھ کا نمازوں کا ثواب ہے ایک نماز پڑھنے کا. یہ جب ہے جب اکیلے پڑھے، اور اگر جماعت سے پڑھتا ہے امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جماعت سے نماز کا ثواب 25 گنا 27 گنا بڑھ جاتا ہے. یعنی ایک نماز کا ثواب اگر حرم شریف میں پڑھے گا تو 27 لاکھ نمازوں کا ثواب ملے گا جماعت. اگر آدمی کی زندگی 200 سال بھی ہو نا تو 200 سال میں بھی وہ 27 لاکھ نمازیں نہیں پڑھ سکتا ہے. جیسے دن رات میں 5 نمازیں ہوتی ہیں، وہ آپ مہینے کی جوڑ لو آپ تو کتنی نمازیں ہوں گی مہینے؟ 150 نمازیں ہوئی نا صاحب.
जी सर जी अब साल भर की कितनी हुई? 1800 नमाजें। जी। तो अब 100 साल में कितनी नमाजें होंगी साहब? 1800 के हिसाब से जोड़ लो आप, 100 साल में नमाजें होंगी 1 लाख के ऊपर समझ लो, 1.5 लाख। तो अगर 200 साल की जिंदगी हुई तो 3 लाख। तो 200 साल की जिंदगी में भी आदमी 3 लाख नमाजें पढ़ पाएगा, रात दिन पढ़ेगा जब जाके। वहाँ एक नमाज का सवाब मिलता है जमात से पढ़ने में 27 लाख। ये मैंने इस्तेदलाल किया है और मैंने बताया इस बात को निकाल के कि जमात से पढ़ने का सवाब 27 लाख है, और मस्जिद नबवी में पढ़ेगा तो 13.5 लाख नमाजों का सवाब मिलेगा। अब ये कितने बड़े सवाब से महरूम करते हैं कोटा के लोगों को, जयपुर के लोगों को, उदयपुर के लोगों को, नासिक के लोगों को, पोरबंदर बम्बई के लोगों को, सूरत के लोगों को, अहमदाबाद के लोगों को, कितने बड़े सवाब से महरूम करते हैं आलिम लोग। नहीं हजरत, मैंने भी इस चीज देखा है। मतलब मैं आपको तो जैसे मैंने आप मेरे बारे में मेरा बैकग्राउंड जानते हैं आप, अक्सर बरेलवी खानदान से हूँ मैं, और दावत इस्लामी का बहुत ज्यादा यहाँ पर होल्ड था, लेकिन अभी लोगों ने अपने वो जो हरी पगड़ी है ना सब ताज पे रखी है। अच्छा, उतार दी हरी पगड़ी उतार दी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कम से कम 10 जानने वाले ऐसे हैं जो हरी पगड़ी पहन के ऊंचा टकने के नीचे ऊपर तक पैजामा पहन के वही स्टाइल का जब्बा लहंगा पहन के घूमते थे, आज उन्होंने ताज पे रखी है। इसका मतलब उन्हें समझ में आ गया। हाँ, आप सोचिए ना, अगर आप जैसे लोग मेहनत कर रहे हैं तो अल्लाह देख रहे हैं ना, मेहनत रंग ला रही है। नहीं, वो ये समझ गया कि ये इलियास काजी ने तो वो काम किया जो गुलाम कादियानी ने भी नहीं किया था। गुलाम कादियानी आलिम बहुत बड़ा था, इसमें कोई शक नहीं, बहुत जबरदस्त आलिम था, बहुत भारी आलिम था, लेकिन उसने ये काम नहीं किया कि अपने बाल को बाल मुबारक के बंटवाया हो, लब्बे या कादियानी के नारे लगवाए हों, या अपना मीलाद नामा पढ़वाया गुलाम कादी, और बाकी गुमराहियां तो उसने की। अपने आप को जिल्ली नबी कहा, मसीह मऊद कहा, लेकिन डायरेक्ट नबी भी नहीं कहा। तो इलियास काजी क्या कर रहा बताइए आप? गुलाम अहमद कादियानी ने किसी और तरह से दावा किया तो ये किसी और तरह से, क्या ख्याल है साहब? और मुफ्ती आजम आलम, दुनिया के सबसे बड़े मुफ्ती, बरेलवी जमात के मुफ्ती मुनीबुर रहमान को काफिर करार दे रहे हैं दावत इस्लामी वाले, वो मुशाहिद हुसैन। मुशाहिद हुसैन दुनिया के सबसे बड़े मुफ्ती हैं, मुफ्ती मुनीबुर रहमान, उनसे बड़ा कोई मुफ्ती नहीं है बरेलवी जमात, उन्हें काफिर करार दे रहा है। कि देवबंद वालों की मस्जिद में क्यों गए? वो मस्जिद ज़िरार है, मस्जिद ज़िरार कह रहा है, मस्जिद ज़िरार जिसका, जबकि सारे देवबंद वालों की जितनी मस्जिदें हैं दुनिया में, क्या वो सब मस्जिदें ज़िरार हो गई? पूरी दुनिया में लाखों मस्जिदें, और फिर अरब में जो मस्जिदें बना रहा है अरब की हुकूमत, वो भी ज़िरार हो गई, अरब वाले जो बना रहे हैं सब, फिर तो सभी ज़िरार हो गई। ये मुशाहिद हुसैन और इलियास काजी के हिसाब से, इलियास काजी का भी वही अकीदा है कि ये मस्जिद ज़िरार है। अगर इलियास काजी का अकीदा नहीं कि मस्जिद ज़िरार है, देवबंदी की मस्जिद ज़िरार नहीं कह सकते, तो ज़बान से बोले, आए मदनी चैनल में कहे कि नहीं मैं मस्जिद ज़िरार नहीं मानता, देवबंद वालों की मस्जिद को और अरब वालों की मस्जिदों को मैं मस्जिद ज़िरार नहीं मानता। वो तो साफ कह रहा है कि आला हज़रत की बात मेरे लिए हद से आखिर है, मैंने आला हज़रत पर आंखें बंद कर दी हैं। और ये एक है ना जो मरहूम मुफ्ती खादिम हुसैन, उन्होंने भी देवबंद के एक मस्जिद से अजान आई तो बोले इनको क्या सुनते हो? बोले ये तो सुअरों का शोर है। अजान की आवाज, और ये जितने बड़े गालीबाज हैं ये कुरान के मुखालिफ है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सूरह वहाँ जन्नत का जो उन्होंने तस्वुर दिया है कि जन्नत एक ऐसी जगह रहेगी जहाँ ना गाली बकी जाएगी ना। एक बात और मैं आपको बता रहा हूँ, इलियास काजी की जिंदा करामत देखी आपने? वो बैटरी वाली? क्या बैटरी वाली? नहीं, बैटरी वाली करामत नहीं, इसकी तो 2 लाख करामत है, कम बेश 2 लाख। एक करामत जिंदा बता रहा हूँ जो अभी आपके समझ में आएगी। हाँ, ये करामत बहुत बड़ी करामत आपने बताई। अभी आप देखना गूगल से, आप तो देखते रहते हैं, इसका चेहरा देखना, 10 साल पहले वाला चेहरा देखना तो चेहरे पे काले दाग मिलेंगे। जी। और अब लेटेस्ट में देखना तो काले दाग साफ होगा, यानी करामत जाहिर हो गई। यानी ब्लीचिंग के जरिए या मेकअप के जरिए से वो खाल खिंचवा के खत्म करवा लिए दाग, सफेद करवा लिए दाग। अच्छा, जो अब बताओ ये कितनी बड़ी मक्कारी है, कितनी बड़ी मक्कारी है कि जो चेहरे पे दाग थे तूने वो साफ करवा लिए कि कई लोग मुझे देवबंदी न समझने लगे। अरे हजरत, कुरान में उसको सूरह फतह में उसकी जिक्र है कि भाई लोग अशरी सुजूद, लोगों के सजदे की वजह से वहाँ पर निशान आ जाते हैं और इन्होंने मिटवा दिया उसको। कुरान में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथी कुफ्फार पर सख्त हैं, रुहमाउ बैनहुम, आपस में रहम दिल है। फिर आगे फरमाया तराहुम रुक्अन सुज्जदन
يبتغون فضلا من الله ورضوانا. آپ ان کو دیکھیں گے رکوع کرتا ہوا, سجدہ کرتا ہوا, یبتغونا کہ وہ اللہ کو فضل, اللہ کا فضل تلاش کرتے ہوں گے. سیماہم ان کی پیشانیاں, فی وجوہہم ان کی پیشانیوں کے اوپر, چہروں کے اوپر جو پیشانیاں, من اثر السجود سجدوں کے اثرات ظاہر ہوں گے. دیکھا تو رکوع انہوں نے صاف کروا لیا. نہیں, اس آیت کی تفسیر آپ اگر پڑھیں گے تو دیکھیں گے کہ مسجد نبوی کچی تھی, اس زمانے میں فرش نہیں تھا, تو صحابہ کرام جب نماز پڑھتے تھے تو ان کی پیشانیاں گرد آلود ہو جاتی تھیں, یعنی مٹی کے اندر. تو وہ مٹی کی وجہ سے ان کی پیشانیوں پہ, صحابہ کرام کی پیشانیوں پہ اثرات تھے. کچی تھی زمین, اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہ شان بیان کی ہے کہ صحابہ کرام کی پیشانیوں دیکھیں گے تو ان کی پیشانی پر سجدوں کے اثرات ہیں. اب آج کل تو فرش اتنے بہترین بن گئے اور جانمازیں بچھی ہوئی ہیں, تو اس میں کیسے نشان پڑ رہے ہیں صاحب؟ ہاں, اگر آٹومیٹک پڑ جائے خود بخود تو اللہ کی طرف سے سمجھو اور جان بوجھ کے بنایا ہے. میرے تو 40 سال ہو گئے پڑھتے ہوئے, کم بیش 52 سال کی ہے میری اتنی عمر ہے کم بیش. میں تو آج تک نہیں پڑھا پیشانی پہ, میں تو اور جان بوجھ کے فرش پہ ہی نماز پڑھتا ہوں. یعنی میں جا نماز پہ تو جماعت سے پڑھ لیتا ہوں, باقی نماز ایسی پڑھتا ہوں ڈائریکٹ بغیر جا نماز کے. تو مجھے 40 سال پڑھتے ہوئے تو میرے پڑھنا چاہیے تھا نا پہلے پیشانی میں. میں تو جا نماز پہ پڑھتا بھی نہیں ہوں عام طور سے, الگ ویسی فرش پہ پڑھتا ہوں ڈائریکٹ بغیر جا نماز کے. جا نماز پہ تو میں جا نماز سے پڑھ لیتا ہوں, باقی ویسے آتا ہوں تو پیچھے ہٹ کے پڑھتا ہوں پھر فرش پہ. تو میرے پڑھنا چاہیے تھا سب سے بڑا گٹھا. کیا خیال ہے صاحب؟ تو یہ الیاس قاضی نے مٹایا اس لیے کہ لوگ مجھے کہیں ایسا نہ ہو کہ اعلیٰ حضرت کا نہ مانے, تھانوی صاحب کا مان لیں گے تو تھانوی صاحب کا آدمی ہے, اس کے چہرے پہ تو نشان پڑ رہا ہے. اب یہ بات دیکھ کے بھی لاکھوں لوگ ہو سکتا ہے الگ ہو جائیں گے. ہو سکتا ہے کہ یار واقعی صحیح کہہ رہا تھا حسین قاضی, پہلے اس کے چہرے پہ نشان تھے, غائب کیوں کروائے تھے؟ غائب اب تو اور زیادہ بڑھنا چاہیے نا, عمر آنے پہ تو اور بڑھنا چاہیے. کیا خیال ہوگا؟ اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ اس نے اپنا امیر اپنے بیٹے احمد رضا کو بنایا, اور اس کا بیٹا جو بلال ہے نا وہ بہت نیک آدمی ہے. اچھا, اس کے بیٹے کے بھی چہرے پہ نشان ہے, دیکھ لینا آپ, احمد رضا کے چہرے پہ بھی نشان ہے, وہ بھی مٹوا لے گا, بلیچنگ کر کے وہ بھی مٹوا لے گا. لیکن اس کے بلال کے چہرے پہ نشان نہیں, وہ اس کا چہرہ بہت معصوم لگتا ہے اور نیک لگتا ہے. اس کا بلال چھوٹا ہے نا, وہ اس سے الگ ہو گیا, الیاس قاضی سے الگ ہو چکا ہے, اس کی حرکتیں دیکھ کے باپ سے الگ ہو گیا. میں کہنا چاہوں گا, پہلے ہی میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں, میں ایکچولی دوران سفر ہوں اور میں ممبئی کی طرف نکلا ہوا ہوں ابھی. بس 2 منٹ بات اور ہو جاتی ہے بس. آپ کے علاقے میں حضرت مولانا فتین رضا خان صاحب آتے تھے, وہ بہت نیک آدمی تھے. وہ تو میں تو مطلب ان کے جیسا آدمی میں اپنی زندگی نہیں دیکھا تھا, بہت زوردار آدمی تھے. وہ میں انہیں مانتا ہوں, وہ بعمل عالم تھے. حضرت مولانا فتین رضا خان صاحب رحمت اللہ علیہ وہ پابند شرابی تھے. میں نے ان کو بریلی میں 2 بار دیکھا. ایک بار میں نے حدیث بھی سنایا ان کو, تو حضرت نے کہا کہ تھوڑا آہستہ سے پڑھا کرو, جب وہ لاسٹ ٹائم پہ تھے آخر میں. تو وہ ان کے اس خاندان میں مانتا ہوں کہ وہی بعمل تھے. ایک مفتی تحسین رضا خان صاحب صدر العلماء رحمت اللہ علیہ, باقی کا تو سمجھ میں نہیں آتا ان کے خاندان میں کیا حساب ہے کیا نہیں ہے. اب میں آپ کو آخری بات بتاؤں کہ اگر تفسیر علامہ شاہ آپ کے پورے ایم پی میں پڑھ لی نا, یا ہندوستان میں پڑھ لی ہے, تفسیر علامہ شاہ معلوم ہے کس کی ہے؟ حضرت علامہ نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ خاتم المحققین. اگر میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں, کوٹا کے اگر ایک بھی امام پڑھ دے تو مجھ سے 1 لاکھ روپے لے کے جائے, جس مسجد کے لوگ پڑھوا دیں اگر اس امام سے, تو میں 1 لاکھ روپے دے دوں گا اس مسجد میں. لیکن نہیں پڑھوا, کوئی بھی کوٹا کا ایک بھی امام والد کی کتاب تفسیر ہمیشہ نہیں پڑھ کے سنا سکتا مسجد کے اندر صبح شام. شرط ہوگی اگر پوری 1 جلد سنا دے 2 جلدوں میں, لاسٹ میں 2 جلدوں میں چھپی ہے امام احمد رضا اکیڈمی سے, پہلی 1 جلد میں اگر 1 جلد بھی سنا دے گا تو میں 1 لاکھ روپے دے دوں گا مسجد کے اندر, کوٹا میں, جے پور میں, یا ادے پور میں, ناسک میں, پور بندر میں, سورت میں, یا احمد آباد میں. پورے ہندوستان میں کوئی بھی امام اس کتاب کو پڑھ کر نہیں سنائے گا مقتدیوں کو. اس کی وجہ یہ ہے کہ سوچ رہے ہیں کہ اگر ہم نے اس کتاب کو پڑھ دیا تو ہمارا بیڑا غرق ہو جائے گا, اور لوگ ہم سے کہیں گے کہ تم تو دیوبند والوں کے بارے میں بتا دے, ایسا ترجمہ کیا, حالت کے والے نے بھی تو وہی ترجمہ کیا. کیا خیال ہے صاحب؟ پوری میں چیلنج دے رہا ہوں, اندور کا ایک بھی امام نہیں سنا گا, اجین کا ایک بھی نہیں سنا گا, رتلام کا اگر کوئی سنائے تو مجھ سے 1 لاکھ روپے لے کے جائے.
नहीं सुना सकता साहब। वो किताब सुनाने के बाद दिमाग फ्रेश हो जाता, फ्रेश माइंड हो जाता आदमी। बहुत शानदार किताब है, अगर आप पढ़ोगे तो आप मुझे फोन करोगे बार बार कि वाकई में आपने बहुत अच्छी किताब बताई, लाजवाब किताब है, बहुत शानदार किताब है। इंशाल्लाह मैं मंगवाता हूँ। आप उस किताब को मंगवा लो। अगर आपने मंगवा ली ना और अपने इलाके में बांट दी तो लोग आपसे मिलेंगे कि यार वाकई रफीक भाई आपने तो मजे बहुत शानदार किताब बताई। इस किताब को पढ़ने के बाद तो हमारे बड़ी मालूमात बढ़ गई साहब, बहुत ही। उसमें कुरान की आयतें आयतें, हदीसें, कुरान की आयतें और मसले मसाइल और वाकयात, एक से एक वाकयात है और बड़े नपे तुले अंदाज में। कुरान में ला तगलू फी दीनिकुम, दीन में गुलू मत करो, उस गुलू से भी बचे हैं वो बहुत ज्यादा। अभी हमारे साथ एक हमारे दोस्त सफर में दौरान में है। हाँ ठीक है, फिर बात कर लेना आप बाद में। नहीं, इनका नाम है शादाब अहमद साहब। ये ताजुल शरिया, अगर ताजुल शरिया से बैठ है ये। और अभी मन को अभी ऐसा लग रहा है कि ये गाड़ी ले जाके ठोक मत दे, कहीं मेरे को मार डालेंगे ऐसा लग रहा है। जिस राज से मुझे देख रहे हैं ना ये, और ये दावत इस्लामी और सुन्नी दावत इस्लामी के बहुत बड़े पैरोकार है ये। अभी इशारों में बोल रहे हैं मुझे कि मैं घाटी के नीचे फेंक दूंगा आपको करके। अच्छा, अजहरी मियां ने तो कहा था दावत इस्लामी सुन्नी दावत इस्लामी ये मकसद की हालत की मुबल्लिग नहीं है, इनसे बोलो कि आप कैसे मुरीद हैं उनके। नहीं, वो तो इन चीजों को समझते हैं, लेकिन आपने जो आला हजरत के बारे में बोला तो इनके निशानियों पे बल आ चुका है मेरे को। नहीं, आला हजरत बड़े आलिम थे, हम भी मानते हैं, मुफ्ती से आलिम थे, लेकिन मुजद्दिद नहीं मानते उनको। मुजद्दिद तो एक अलग चीज होती है। हजरत वो सिर्फ अरबी के बहुत बड़े माहिर थे। उनके आशार ऐसे हैं कि वर्ल्ड क्लास आशार है, उनसे इसमें कोई शक नहीं। देखो नाज शरीफ तो बहुत अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं, बहुत जबरदस्त बात। लेकिन ये कहना कि हर बात मानना, ये दावत इस्लामी वालों का अकीदा कि उनकी हर बात मानो, जैसे कुरान हदीस को मानते ऐसे मानो तो मुसलमान मानेंगे, नहीं तो नहीं। जैसे इलियास काजी ने कहा कि उनकी बात हर से आखिर है। हर से आखिर तो कुरान करीम है और हदीस पाक है, सही हदीस पाक और कुरान करीम। आप इनको जानते हैं, डॉक्टर फारिक को जानते हैं, नागपुर वाले? कौन? डॉक्टर फारिक जो थे, वो तो जाहिल आदमी है। वो झूठी क्लिपें बना के दिखाता है कि मस्जिद नबवी का इमाम मोबाइल पे नमाज तोड़ के मोबाइल पे बातें कर रहा है। कैसा होगा साहब, जेब में से निकाल के नमाज की हालत में बातें कर रहा है, नमाज तोड़ के। ऐसा कहीं कर सकता है कोई? मरहूम डॉक्टर फारिक जो थे, अरे हाँ, वो मौलाना अबुल हसन नकवी रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द थे। वो कभी शागिर्द तो बाद में हुए, तो कभी ना मदरसे में गए ना कभी किसी इदारे में पढ़ाई किया, अपना सेल्फ स्टडी करके मौलाना, अभी इनकी बात करें ना, मौलाना करीम तारिक की। हाँ। तो ऐसे भी लोग हुए हैं जिन्होंने किसी के माताहत या किसी के शागिर्दगी में कुछ पढ़ा नहीं और नाम रोशन किया, दीन के खिदमत जरूर किए। बहुत लोग हैं। आपका मुझे पता नहीं आपकी फरागत कहाँ से है, बट मैं आपसे काफी मुतासिर हूँ। मेरे दोस्त यार भी, अभी शराब भाई भी बोल रहे हैं कि यार आपसे मिलना पड़ेगा। शराब भाई बुरहानपुर से ही है बेसिकली। अरे मुझसे मुलाकात के लिए लाओ साहब, इनको भोपाल में ले आओ। मैं ताजो मसाजिद भोपाल में पढ़ाऊँ, डाल दूँ। नदवतुल उलमा लखनऊ की शाख है भोपाल में। आज सुबह ही मेरे को बोल रहे थे कि यार मानना पड़ेगा, बोले 10 लाख लोग जमा हुए और एक गंदगी नहीं, एक कचरा नहीं। बोले आप देवबंदी और तबलीगी लोगों का क्या मजमा होता, और बोले यही हमारा होता तो हर जगह हड्डियां, नलियां और मुर्गियों के पंख पड़े होते। बोले 43,000 के वारंटियर्स थे उस इज्तिमा में। जी। हालांकि मैं तो नहीं गया उस इज्तिमा में। मैं क्या है कि वो जब से मौलाना जुबैर साहब थे ना, जुबैर हसन साहब कान देवी रहमतुल्लाह अलैह, वो बहुत नेक थे, तो उनकी दुआ में तो मैं जाता अगर होती तो। लेकिन बाद में 2 टुकड़े हुए ना तबलीग जमात में, तो उससे जरा थोड़ा दिल लोगों का वो हो गया। जैसे बांग्लादेश में अभी मारामुरी कर दी, कई लोग मर गए, तो इसलिए मैं तो न जमात में जाने का कहता न मैं जाता। जिसको जाना जाए, जहाँ भी जाना चाहे, नहीं मेरे से कोई मतलब नहीं। मैं तो ये कहता हूँ कहीं भी जाओ, नमाज पढ़ो, 5 टाइम की नमाज पढ़ो, हलाल रोजी खाओ, किसी भी जमात में जाओ। बस पहले नमाज पढ़ो 5 टाइम की और हलाल रोजी खाओ, फिर किसी भी जमात में जाओ, तुम्हारी मर्जी। मैं तो जामे अदर मिसर को मानता हूँ। जामे अदर मिसर जैसा मिशन है मेरा। जामे अदर वाले सबको मुसलमान मानते हैं जब तक के काफिर ना हो। कुफ्र जब तक सही ना हो तो काफिर मानने का हुक्म ही नहीं है किसी भी तरह से। अच्छा, बरेली वाले यजीद को काफिर नहीं कहते और इमाम हरम को काफिर मानते हैं। ये इदरीस साजी बेड़ा में कोटा में जो ये इमाम हरम को मुसलमान नहीं मानता, मस्जिद नबवी के इमाम को मुसलमान नहीं मानता, और ये अल्लाह के रसूल को हाजिर नाजिर भी मानता है, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुख्तार कुल भी मानता है, और फिर उसके बाद ये अकीदा रखता है कि आपकी मस्जिद के इमाम मुसलमान नहीं। कैसा ये इदरीस साजी बेड़ा कोटा में है, काय का ईमान इसका कह रहा है मैंने एक भी नमाज नहीं पढ़ी जमात से। तो फिर तेरा हजी कहाँ हुआ, तूने कुर्बानी क्यों की वहाँ पर? कुर्बानी का गोश्त किसको दे के आया था तू?
फिर तू क्या मालूम कफन भी लेके आया कि नहीं लेके आया, वहां से तबर्रुक भी लाया था कि नहीं लाया, किससे तबर्रुक भी काय को लेके आया वहां पर? क्या इसने 40 दिन शाकाहारी खाया हुआ है? इसने 40 दिन गोश्त नहीं खाया हुआ? झूठ बोल देगा नहीं मैं तो खुद ज़िबा कर लेता था वो मुर्गे को जाके दुकान पे। क्यों करता था मुर्गे को ज़िबा? पहले छुरी धोना था तुझे, छुरी धो के फिर तू ज़िबा करता। वो भी झूठ बोल देगा हाँ मैं पहले छुरी धो लेता था। वो तो ये लोग झूठ बोलने में ही बड़े माहिर होते हैं, बचने बचाने के लिए 50 तरह की झूठ बोल देते हैं। इसी इसके साथियों ने अहमद आप वो जो है ना गुजरात में जो अहमद पटेल साहब देवबंद वाले थे, कांग्रेस के लीडर, इसके दोस्तों ने साथियों ने दुआए मगफिरत की कोटा में, कुरान खानी की देवबंद वाले के लिए। और ये चुप है, कभी भी अपनी मस्जिद में नहीं बोलता कि जिसने दुआ की भाई तौबा करे कलमा पढ़े अहमद पटेल के लिए। कांग्रेस का लीडर था बहुत बड़ा, उसके लिए दुआ हो गई, कुरान खानी हो गई कोटा में। तो ठीक है, आप सफर में हो फिर बाद में बात कर लेना, ठीक है? इसको हम डलवा देंगे, चैनल पे डलवा देंगे अपने। अस्सलाम वालेकुम।